मित्रों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल सोच बदलो देश तुम्हारा है पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे गडरिया समुदाय के मानवों ने समय समय पर ढोंग पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई और उन उच्च आकांक्षाओं से प्रेरित दोगले मानवों को सही सबक सिखाया जो धर्म को ही कर्म मानकर अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और समाज में ढोंग पाखंड की सीढ़ी बनाकर अन्य मानव समाज के जेहन में जहर घोलने का काम किया करते थे। इससे उन ढोंगियों को यही फायदा था कि बगैर कर्म किए पद प्रतिष्ठा और सुख की मलाई चाटते रहें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन दोगलों ने सत्य को कभी भी नहीं स्वीकार किया। उनको सत्य केवल ढोंग पाखंड में ही नजर आता था और पीढ़ी दर पीढ़ी यही ढोंग पाखंड मानव समाज के बीच सत्य प्रतीत होने लगा और इसे ही अपना धर्म समझने लगे। लेकिन इस सत्य के मिथक को एक चरवाहा जो गडरिया था उस महापुरुष ने इसे तोड़ दिया और मानव समाज को सही दिशा निर्देशन का कार्य किया। वह गडरिया समुदाय के महापुरुष कोई और नहीं बल्कि चरवाक ऋषि थे। चरवाक ऋषि कौन थे, कैसे ढोंगियों पाखंडियों और उन दोगले मानवों को सबक सिखाया, ये सब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखते रहें कि कैसे एक गडरिया महर्षि ने मानव समाज को सही दिशा निर्देशन का कार्य किया और ढोंग पाखंड की जाल में उलझे मानव समाज को यह बताने की कोशिश की कि सत्य क्या है। इस पृथ्वी पर शुरू से लेकर आज तक अनुमानतः 120 अरब मानवों ने जन्म लिया है। आज वर्तमान में पूरे पृथ्वी पर 8 अरब मानव ही हैं। बाकी जो समय के साथ साथ पैदा हुए और मर भी गए। इन्हीं 120 अरबों के मानवों के पूर्वज शिव जी थे जो प्रथम मानव रूप में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के बीच में स्वयं से उत्पत्ति हुई थी। स्वयं से उत्पत्ति होने के कारण इन्हें स्वयंभू कहा गया। स्वयंभू का अर्थ स्व प्लस अम्ब प्लस भू स्वयंभू। जल और भूमि से स्वतः उत्पन्न होने के कारण इन्हें स्वयंभू कहा गया। धीरे धीरे स्वयंभू से शिवांभू, शिव और शंभू कहा जाने लगा। बाद में इन्हीं के अंश से और मानव जीवों का प्रजनन हुआ। इन मानव जीवों का मुख्यतः भोजन शैवाल, फल फूल, पत्ते और कंदमूल यानी जड़े ही थी। इसी समय के शिव से उत्पन्न मानव अंश को रुद्र कहा जाता था। रुद्र का अर्थ रू प्लस अद्र। रू का मतलब किसी वनस्पति के ऊपर का पतला या मुलायम भाग जो खाने में आरामदायक हो और रुद्र का मतलब जड़ या कंद होता है। जैसे किसी वनस्पति के अंदर जड़ या कंद खाने योग्य होती है, जैसे कंद के रूप में सलगम, मूली, शकरकंद, आलू है, उसी तरह से पहले कुछ वनस्पतियां भी ऐसे ही होती थी। इन्हीं का आहार उस समय के मानव करते थे। इसलिए उस समय के शिव के अंश मानवों को रुद्र कहकर संबोधित किया जाता था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों में रुद्रों की संख्या करोड़ों के लगभग बताई गई है, लेकिन मानव समाज ने सर्वश्रेष्ठ 11 रुद्रों को ही प्रधानता दी है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, आर्पिबुद्ध, शंभु, चंड और भव, यही शिव अंश के रुद्र मानव
जब कंदमूल, फल फूल और वनस्पतियां खाकर जीवन यापन करते थे, तभी उनके विचार मत में एक जंगली जीव आया जो भें भें की आवाज करता था और बहुत सीधा साधा सरल स्वभाव का था। इसी जीव को उन्होंने पाला और उसका नाम भेड़ या मेष दिया। इस भेड़ या मेष से दूध के साथ साथ ऊन की भी प्राप्ति होने लगी, जो वस्त्र के निर्माण में काफी लाभकारी सिद्ध हुआ। अब तक शिव रुद्र के अंश मानव काफी सुखी हो चुका था। पहले कहाँ वह कंदमूल, फल फूल और वनस्पतियों पर ही निर्भर था, बाद में भेड़ को अपने जीवन में शामिल कर लेने से दूध और ऊन की भी प्राप्ति होने लगी। अब यही मानो अपनी अपनी भेड़ों के साथ जगह जगह पहाड़ों और मैदानी भागों में चराते और मस्त मगन रहते। इसी मस्ती मगन में वह राग गाया करते थे। इस राग के अंदर 8 वसु पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र का वर्णन होता था। उनका मानना था कि पूरी सृष्टि इन्हीं 8 वसुओं से निर्मित है। इसके साथ ही इसी राग में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी वर्णन करते थे। यही राग आगे चलकर राग वेद के नाम से जाने जाना लगा, जिसे हम वर्तमान में ऋग्वेद कहते हैं। बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति एवं स्मृति के माध्यम से यह काव्य गायन शैली प्रचलित होती गई। इस काव्य गायन शैली को शुरू करने से पहले गायत्री स्तुति वंदना की जाती थी। इसी ऋग्वेद में वर्णित काव्य सूक्तियां गड़रिया के गीत कहे जाते थे। यही समय मानवों का वैदिक युग था और इन्हीं मानवों को आर्य कहा जाता था। इन आर्य गड़रियों का आकलन मुख्यतः 3 बातों से लगाया जाता था। पहला सनातन, दूसरा संस्कार और तीसरा संस्कृत। पहला जो सनातन है वह सन प्लस आतन 2 शब्दों से मिलकर बना है। सन का मतलब भेड़ के बाल या ऊन के रेशे और आतन का मतलब भेड़ के शरीर से बाल निकालने की विधा। दूसरा संस्कार यानी उनके कर्म। संस्कार शब्द सन प्लस अंश प्लस आकार 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी भेड़ बाल के अंशों को सूत के रूप में आकार देना। तीसरा है संस्कृत शब्द। इसका भी अर्थ सनातन संस्कार से मिलता जुलता है। संस्कृत यानी सन प्लस अंश प्लस कृति। भेड़ बाल के अंशों को सूत के रूप में निर्माण करना। यही 3 शब्द सनातन, संस्कार और संस्कृत कर्म को धारण करने वाले मानव आर्य गड़रिया सनातन धर्मी कहलाए, जो धीरे धीरे सनातन धर्म बन गया। जो सनातन धर्म का पालन करता था वही आर्य कहे जाते थे। जो सनातन धर्म के विपरीत था उसे अनार्य या मलेच्छ कहा जाता था। वैदिक युग तक सनातन धर्म खूब फूला फला, लेकिन समय के साथ साथ इस धर्म में कुरीतियों ने जन्म ले लिया। ऋग्वेद में वर्णित 8 वसुओं को भगवान या देवता मानकर पूजा पाठ, हवन यज्ञ, आहुति एवं कर्मकांड करने लगे और मंत्रों उच्चार शब्द के साथ जोड़कर एक पाखंड ढोंग जैसी विधा का निर्माण किया और इसी तर्क पर यजुर्वेद का निर्माण कर दिया गया। उस समय मानव समाज में ढोंग पाखंड चरम पर था, लेकिन कहते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ है वह सब का सब परिवर्तनशील है, यानी जो आज है वह भविष्य में बदलेगा जरूर। इसी ढोंग पाखंड पूजा पाठ, हवन यज्ञ, कर्मकांड, आहुति का समाधान करने के लिए
एक महापुरुष का जन्म होता है जिसका नाम अजित केस कंबली था। अजित केस कंबली भेड़ पालन का कार्य किया करते थे और उन्हीं भेड़ के बाल यानी केसों से कंबल नुमा वस्त्र की बुनाई किया करते थे। इसलिए मानव समाज उन्हें अजित केस कंबली के नाम से कहकर संबोधित किया करते थे। उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित 8 वसुओं को देवता या भगवान न मानकर महज एक प्राकृतिक क्रिया प्रक्रिया मानते थे। लेकिन मानव समाज इतनी जल्दी कुछ नहीं समझता है और न ही इसे समझने की कोशिश करता है। केस कंबली ने मानव समाज को ढोंग पाखंड पूजा पाठ कर्म कांड न करने की शिक्षा दी, लेकिन बदलाव इतनी जल्दी नहीं आता है। खैर, एक समय बाद अजित केस कंबली का देहांत हो जाता है। अजित केस कंबली के देहांत के बाद उनके पुत्र चरवाक ने इस कार्य को आगे बढ़ाने की सोची। चरवाक की प्रसिद्धि इतनी फैली कि उस समय का मानव समाज उन्हें चरवाक ऋषि कहने लगे। आपको बता दें कि चरवाक का मतलब चर प्लस वाक यानी चरवाहे की वाणी। इसी चरवाक ऋषि की वाणी को चरवाक दर्शन कहा जाता है। चरवाक दर्शन के मुताबिक पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये 4 ही तत्व सृष्टि उत्पन्न के मूल कारण हैं। आकाश नामक कोई तत्व नहीं है। आत्मा और अन्य अलौकिक जीवों या अस्तित्व के स्तरों के विचार मात्र दिमाग की रचनाएं हैं। सृष्टि पर जो भी कुछ मौजूद है वह एक बोधगम्य पदार्थ है। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानना चाहिए। जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए, क्योंकि सबको मरना है और मरकर आज तक कोई वापस नहीं आया है। सही शब्दों में हम यह मान कर चलें कि चरवाक की वाणी यानी चरवाक दर्शन में नास्तिकता का बोध था। इसी चरवाक ऋषि के कुछ नास्तिक वंशों में काम्बली जात आज भी है। काम्बली जात धनगर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके नास्तिकता होने के कारण उन्हें नीची जात कहकर संबोधित किया जाता है। इसका सबूत वर्तमान में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी विनोद काम्बली थे, जो अपनी ही नीची जात की वजह से बहुत अपमानित हुए और उनके समय लगभग क्रिकेट मैदान पर हर कोई अपमान करता था। इसका दंश विनोद काम्बली जी ने बहुत झेला। अंत में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। सच्चाई क्या है शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, पर दोगले समाज के मानव आज भी बहुसंख्यक होने के नाते अल्पसंख्यक के ऊपर हावी रहते हैं, जो मूल जात या मार्शल जाति के हैं। इसीलिए भैया कहता हूँ, सोच बदलो, देश तुम्हारा है। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।